Assalamualaikum and welcome to my channel Dubiology. Today we will discuss the topic that is called as the role of photosynthetic pigments in absorption and conversion of light energy. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हर पिगमेंट की अपनी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होती है और उसके स्लाइड स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से, और लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ आर नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, वट जो भी क्लोरोफिल्स हैं, ये डिफरेंट स्पेक्ट्रा की ही लाइट्स को एब्जॉर्ब करेंगे या डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सच डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ देयर डिफरेंट पिगमेंट्स इंक्रीज द रेंज ऑफ वेवलेंथ। इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से वेवलेंथ की रेंज भी इंक्रीज़ हो जाती है जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं डिफरेंट पिगमेंट्स। ऑल एसेसरी पिगमेंट्स ट्रांसफ़र द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, लेकिन सारे एसेसरी पिगमेंट्स ये एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करते हैं एंड देन टू फोटोसिंथेसिस फॉर कन्वर्जन थ्रू फोटोसिस्टम। और फिर ये प्रोसेस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का होता है और वो कन्वर्जन करते हैं इनटू फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, और ये पूरा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो चलता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी की अगर बात करें तो यू कैन सी इन दिस ये कह लीजिए कि ग्राफ के यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लोरोफिल ए और बी, ये क्लोरोफिल ए का स्पेक्ट्रा और क्लोरोफिल बी का स्पेक्ट्रा आपको नज़र आ रहा होगा कि ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्लोरोफिल ए और बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अलग है, और कैरोटीनॉइड्स का ये रेड जो है वो लाइन से शो किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट इन विजिबल रेंज इज़ मेजर्ड इन अ सॉल्वेंट। और ये जो मेजर किया गया है ये एक सॉल्वेंट के अंदर विजिबल रेंज में जो है वो मेजर किया हुआ है। क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है तकरीबन 650 से लेकर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ, और क्लोरोफिल बी 450 टू 500 नैनोमीटर की, 450 से लेकर 500 नैनोमीटर की लेंथ को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो मोस्टली ब्लू एंड येलो लाइट पे कंसिस्ट कर रही होती है। और वो जो क्लोरोफिल ए करता है वो वायलेट एंड ऑरेंज लाइट जो है वो होती है। अब अगर अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें इन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, तो उन्होंने कहा कि प्रीवियस सेक्शन के अंदर इन्होंने बताया कि एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होती है और फिर वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो क्लोरोफिल जो है वो ऑर्गेनाइज है विद ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल से वो ऑर्गेनाइज हुआ है फोटोसिस्टम में, विच हैज़ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स। और ये जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वो लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, यानी कि हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और लाइट एक जगह पे गैदर हो जाती है, एंड दैट गैदरिंग of light is called as the antenna complex, consists of cluster of few hundred chlorophyll A। और वो जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है वो few hundred क्लोरोफिल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, और वो क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। When any antenna molecule absorbs energy of a photon, जब कोई भी एंटीना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फोटोन की, तो ये एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है एक पिगमेंट मॉलिक्यूल से दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल में अंटिल इट रीचेज अ पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए, एक ख़ास क्लोरोफिल ए में ये पहुंच जाए, विच इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बट लोकेटेड इन द रीजन ऑफ फोटोसिस्टम कॉल्ड एज द रिएक्शन सेंटर। जो लोकेट का होती है फोटो सिस्टम में ही होता है, लेकिन वो एक ख़ास रीजन में पहुंच जाए जिसको आप रिएक्शन सेंटर कहलाते हैं, वेयर फर्स्ट लाइट ड्राइवन केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, जहाँ पे पहला केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। इट मीन्स दैट द फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, जो गैदर करेगा लाइट को, और एक जो है वो वहाँ पे जहाँ पे क्लोरोफिल का वो ख़ास मॉलिक्यूल है जहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे द रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए अलॉन्ग विद मैनी इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल ए के, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है जहाँ पे एक काम हो रहा है। ये आपके पास गैदरिंग मॉलिक्यूल है, एंटीना कॉम्प्लेक्स है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर ये क्या होते हैं, ये सब एनर्जीज़ जो हैं वो एक से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसमिट होती हैं और फिर एक रिएक्शन सेंटर को ट्रांसमिट कर देती हैं, वेयर द एक्चुअल फोटोसिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। और
दैट होल प्रोसेस जो फोटो सिस्टम का होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, वो विच विल बी टेकिंग प्लेस इन that reaction center. So that is for today. In next class we will discuss the next topic, that is role of carbon dioxide.